नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बहुत ही सिंपल तरीके से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप देखने वाले हैं। एक ही व्यू में सभी टाइप आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड्स वन बाय वन देखते हैं। नमस्कार दोस्तों। हॉरिजॉन साइंस फाउंडेशन बाय डॉक्टर रमेश कसरे आपके लिए लेके आए हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन वन व्यू। आइए देखते हैं। वन व्यू में सभी टाइप्स वन बाय वन देखते हैं। आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड किसे कहते हैं? उसमें क्या रहता है? तो उसमें कैटायंस एंड अनायंस रहते हैं। आयनिक सॉलिड्स नाम में ही है आयोनिक यानी आयंस के बने हुए। उसमें कौन से आयंस रहते हैं? कैटायंस एंड अनायंस। कैटायंस मींस पॉजिटिव आयंस, अनायंस मींस नेगेटिव आयंस। नेक्स्ट देखते हैं कोवैलेंट सॉलिड्स। कोवैलेंट सॉलिड्स में नाम में ही हमें क्लियर हो जाता है कि उसमें कोवैलेंट बॉन्ड होगा, इसलिए उसको कोवैलेंट सॉलिड्स कहते हैं। कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स यानी शेयरिंग के थ्रू तैयार हुए बॉन्ड, उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट है मोलिकुलर सॉलिड्स। मोलिकुलर सॉलिड्स में मोनोएटॉमिक भी मोलिकुलर सॉलिड्स रहते हैं और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे कंबाइनली उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक आयंस इन ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटालिक आयंस वो यानी पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के सी में, इलेक्ट्रॉन्स में वो मेटालिक आयंस रहते हैं, पॉजिटिव आयंस रहते हैं। उसका वो तैयार जो होता है फॉर्मेट, अरेंजमेंट, उसे मेटालिक सॉलिड्स कहते हैं। नेक्स्ट है, और उसमें आयनिक सॉलिड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, क्योंकि आयंस के द्वारा जो अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इसमें जो फोर्स रहता है वो कोवैलेंट बॉन्ड्स रहता है। कोवैलेंट शेयरिंग के थ्रू जो अट्रैक्शन रहते हैं वो कोवैलेंट बॉन्डिंग अट्रैक्शन रहता है। नेक्स्ट है मोलिकुलर सॉलिड्स। मोलिकुलर सॉलिड में लंडन फोर्सेस और डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाए जाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड भी मोलिकुलर सॉलिड्स में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स में मेटालिक बॉन्ड हमें दिखाई देता है। मेटालिक बॉन्ड वो आयंस इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू तैयार होता है, मेटालिक बॉन्ड। नेक्स्ट है वो कैसा रहता है? हार्ड रहता है, सॉफ्ट रहता है ये सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड्स वेरी हार्ड एंड ब्रिटल भी रहते हैं, वेरी हार्ड एंड ब्रिटल भी रहते हैं। कोवैलेंट सॉलिड्स वेरी हार्ड, टफेस्ट जो हार्डनेस रहता है वो कोवैलेंट सॉलिड्स का रहता है। मोलिकुलर सॉलिड्स सॉफ्ट रहता है और मेटालिक सॉलिड उसमें वेरिएशन है, वो सॉफ्ट टू उसका हार्डनेस बढ़ता जाता है। इसमें सॉफ्ट हमें मिलेगा उसका हार्डनेस और इसमें वेरी हार्ड हमें मिलेगा। यानी टफेस्ट हमने देखा तो टफेस्ट है कोवैलेंट सॉलिड्स, देन मेटालिक सॉलिड्स, देन आयनिक सॉलिड्स एंड मोलिकुलर सॉलिड्स। ऐसा उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट देखा हमने, तो मेल्टिंग पॉइंट में यहां भी वेरिएशन हमने देखा आयनिक सॉलिड्स में 600 डिग्री सेल्सियस टू 3000 डिग्री सेल्सियस इतना बड़ा वेरिएशन के बॉन्ड्स और कंपाउंड हमें आयनिक सॉलिड्स में मिलेंगे। कोवैलेंट सॉलिड्स में भी बहुत ही वेरिएशन है, 1200 डिग्री सेल्सियस टू 4000 डिग्री सेल्सियस इतना बड़ा वेरिएशन कंपाउंड कोवैलेंट सॉलिड्स में दिखाई देते हैं। यहां भी मोलिकुलर सॉलिड्स में लोएस्ट -272 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस
इतना मेल्टिंग पॉइंट के कंपाउंड में मिलते हैं। वाइल इन मेटालिक सॉलिड्स में यहाँ भी बहुत वेरिएशन है, -39 डिग्री सेल्सियस टू 3400 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर के भी, और -39 डिग्री सेल्सियस के सॉलिड्स भी इसमें रहते हैं। देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कंडक्टिविटी यानी कंडक्शन। These are the poor conductors. Ionic solids are poor conductors. In solid state में ये बहुत ही poor conductor जैसे फील होते हैं, रहते हैं, बट ये भी गुड कंडक्टर हो सकते हैं, मगर कब? जब इन्हें मेल्ट किया और डिसॉल्विंग वाटर, और वाटर में इसको डिसॉल्व किया तो ये आयंस इसको डिसोसिएट्स होते हैं, और डिसोसिएशन के द्वारा ये कंडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मगर इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ग्राफाइट। ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्राफाइट is a good conductor of electricity, while diamond is a good conductor of heat. Diamond is a good conductor of heat, while graphite is a good conductor of electricity. यानी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ हमें देखना चाहिए कि ग्राफाइट ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में गुड कंडक्टर है, और ग्राफाइट और डायमंड ये हीट में गुड कंडक्टर है। While molecular solids, these are the poor conductors of heat and electricity. ये तो molecular solids are poor conductor of heat and electricity, while metallic solids are good conductor of heat and electricity. Only metallic solids are good conductor of heat and electricity at room temperature. आया समझ? नेक्स्ट है, इसका एग्जांपल देखते हैं। आयनिक सॉलिड्स के एग्जांपल है NaCl यानी टेबल साल्ट, CaF2, while कोवेलेंट सॉलिड के एग्जांपल है डायमंड, सिलिका, ग्राफाइट। मोलेकुलर सॉलिड के एग्जांपल है आइस, बेंजाइल, एसिड, while metallic solids example sodium, magnesium, copper, coal. These are the metals are example of metallic solids. इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला सिंपल क्वेश्चन, राइट, और इसके टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो सब आपको थोड़े थोड़े जैसे मार्क्स दिए हैं वैसे हमें लिखने होंगे, और इंडिविजुअली वन बाय वन पे भी राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आयनिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड और मोलेकुलर सॉलिड और मेटालिक सॉलिड, ऐसा भी क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है। और डिफरेंशिएट बिटवीन कोवेलेंट सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, और कोवेलेंट सॉलिड, मोलेकुलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, दीज आर अल्टरनेटली पूछे जा सकते हैं, यानी नंबर ऑफ एक ही व्यू में नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल सकते हैं। इस पे कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए और हमें अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू।